आप देख रही हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। कश्मीर आपके लिए सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा है जिसके लोग आपके कब्जे में हैं और उन्हें आईनी या फिर जमहूरी जीने का कोई हक नहीं। श्रीनगर से मेंबरान पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी का मरकज पर तीखा वार। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में जारी बहस के दौरान पीर की रात देर गई। श्रीनगर से मेंबरान पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू और कश्मीर में आम शहरियों के साथ होने वाले सलूक पर तशवीश का इजहार किया गया। उनकी तकरीर, जिसमें चंद मेंबरान की रुकावट थी, इस बात पर मरकूज रही कि उन्होंने दहशतगर्दी के अवकात के बाद इदारों एजेंसियों की तरफ से मकामी लोगों के खिलाफ गैर मुतनासिब कार्रवाई के तौर पर बयान किया है। आगा रुहुल्लाह की जानिब से ये नोट किया गया कि पहलगाम हमले की जम्मू और कश्मीर में बड़े पैमाने पर मजम्मत हुई है। उन्होंने कहा कि पूरी वादी में लोगों ने जानों के जाया होने पर सोग मनाया, दहशतगर्दी बहामाना कार्रवाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए और मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती के तौर पर दुकानें और अपने कारोबार तक बंद रखे। ताहम उन्होंने इस बात के बाद सिक्योरिटी रद्द-ए-अमल पर भी तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया है कि बैरूनी खतरात, दहशतगर्दी के खतरात पर तवज्जो देने के बजाय कुछ इदारों ने अपनी तवज्जो आम शहरियों की तरफ ही मबजूल कर दी। उन्होंने दावा किया है कि हमले के बाद से 2000 के करीब मकामी अफराद को हिरासत में ले लिया गया है और मुश्तबा अफराद के मुतअद्दद मकानात पर बगैर किसी वाज़ेह कानूनी बुनियाद के ही उन्हें तबाह कर दिया गया। आगा रुहुल्लाह ने मजीद कहा है कि कश्मीरियों को मामूल की जांच पड़ताल और शकोक का सामना करना पड़ रहा है। माजी के अवकात जैसे पुलवामा या फिर उड़ी होने के बाद से अवकात के बाद बढ़ती हुई जांच और पुलिस कार्रवाइयों की मसाले भी उनकी जानिब से दी गई। उन्होंने उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश समेत मुख्तलिफ दीगर रियासतों में कश्मीरी तुलबा और ताजिरों को मुबैना तौर पर हरासा किए जाने के बारे में भी तशवीश का इजहार किया है। मसावी शहरियत के जमहूरी असूलों पर सवाल उठाते हुए श्रीनगर के रकुन पार्लियामेंट की जानिब से ये सवाल किया गया है कि क्या हिफाजती इक़दामात कानून के दायरे-कार के तहत किए जा रहे हैं या फिर तासुब के तहत। उनके नौजवानों को गिरफ्तार करने वाले बयान पर ट्रेजरी बेंचेस की जानिब से वहां पे कुछ मेंबरान पार्लियामेंट की जानिब से ये कहा गया कि इसमें गलत क्या है, जिस पर मामला गर्मा गया। आगा रुहुल्लाह की जानिब से इसके जवाब में ये कहा गया कि ये आप लोगों की कश्मीर के लिए सोच है, इसी चेहरे को आप सभी को लोगों के सामने रखना चाहिए। आगा रुहुल्लाह की जानिब से ये भी कहा गया है कि क्या मरकज के लिए कश्मीर सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा है जिसके लोग उनके कब्जे में रहते हैं और इन लोगों को आईनी या फिर जमहूरी तरीके से जीने का कोई भी हक नहीं है। वहीं इसके बाद गहमा-गहमी बढ़ने लगी। इसके बाद से स्पीकर की मुदाखलत और ऐवान के दीगर अराकीन के एहतजाज के बाद उनके रिमार्क्स को मुख्तसर कर दिया गया। इन लोगों ने नेहरू की बात की, मेरी मां के आंसू बहाए, लेकिन ये जवाब नहीं दिया कि आखिर पाकिस्तान के साथ जंग को क्यों रोक दिया गया। कांग्रेस की मेंबरान पार्लियामेंट प्रियंका गांधी की जानिब से मरकज को आड़े हाथों लेते हुए कहा गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त हमला करते हुए कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी वाड्रा की जानिब से मंगल को कहा गया है कि क़ियादत सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेने के लिए भी होनी चाहिए, और ये दावा किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी का ऐलान वज़ीर आज़म की गैर जिम्मेदारी की अक्कासी करता है। पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के जवाब में हिंदुस्तान के मजबूत, कामयाब और फैसला कुन ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में खसूसी बहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के रकुन पार्लियामेंट की जानिब से ये कहा गया कि वजीर दाखिला अमित शाह ने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, यहाँ तक कि उनकी मां के आंसुओं के बारे में बात कर ली, लेकिन उन्होंने अभी तक ये जवाब नहीं दिया है कि जंग उस वक्त आखिर क्यों रोक दी गई थी जब दुश्मन के पास कोई भी जगह नहीं बची थी। प्रियंका गांधी की जानिब से कहा गया है कि क़ियादत सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए नहीं होनी चाहिए बल्कि जिम्मेदारी लेने के लिए भी होती है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि जंग को अचानक ही रोक दिया गया है और फैसले का ऐलान अमेरिकी सदर की जानिब से किया गया। ये हमारे वजीर आजम की गैर जिम्मेदारी की अक्कासी करता है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाना वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर दिफा और कौमी सलामती के माशीर की जिम्मेदारी नहीं थी। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि क्या हुकूमत को मालूम नहीं था कि हजारों सयाह वादी वाइसरन जाते हैं, वहां सिक्योरिटी आखिर क्यों नहीं थी। उन्होंने खुदा के रहम और करम पर क्यों उसे छोड़ दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर इंटेलिजेंस के नाकाम होने की अलामत है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने पहलगाम हमले पर हुकूमत को हरफे तनकीद बनाया।
समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की जानिब से मंगल को कहा गया है कि पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर का आगाज हुकूमत की इंटेलिजेंस नाकामी की अलामत है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस में हिस्सा लेते हुए अखिलेश यादव की जानिब से भारत के पाकिस्तान के साथ तनाज़ा को अचानक खत्म करने पर सवाल उठाते हुए पूछा गया कि जंग बंदी किसके दबाव में हुई है। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला की जानिब से ये भी कहा गया है कि हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर मनहदम हो चुकी है और चीन को एक आफियत करार दे दिया गया है जो कि हमारी जमीन और बाजार को तबाह कर रहा है। पहलगाम हमले में इंटेलिजेंस की खराबी की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा, अखिलेश यादव की जानिब से सवाल किया गया और कहा गया कि ये अफसोस वाकया कभी भी नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इस गलती ने कीमती जानों को जाया कर दिया है और मुल्क की सरहदी हिकमत अमली में कमजोरियों को भी बेनकाब किया है। अखिलेश यादव की जानिब से मजीद कहा गया कि पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर का आगाज हुकूमत की इंटेलिजेंस की नाकामी की अलामत करता है। अगर वो दहशतगर्द थे तो अच्छी बात है कि उन्हें उनका सबक मिल गया। दहशतगर्दी कभी कामयाब नहीं हो सकती। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के पार्लियामेंट में 3 दहशतगर्दों को मारने के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा गया है कि अगर वो वाकई दहशतगर्द थे तो ये अच्छी बात है कि उन्हें ये सबक मिल गया, क्योंकि दहशतगर्दी कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। सिर्फ वही तस्दीक कर सकते हैं जिन्होंने उन्हें देखा है। फारूक अब्दुल्ला की जानिब से मुल्क भर के तलबा से खिताब के बाद सहाफियों से बातचीत की गई, जहां पर उनकी जानिब से कहा गया कि उन्होंने आने वाले तलबा के साथ ही बामायनी जिंदगी गुजारने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया है और उम्मीद जाहिर की है कि वो उन इक़दाम पर और उस इक़दार पर अमल करेंगे और जम्मू और कश्मीर का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे। फारूक अब्दुल्ला की जानिब से खित्ते को दरपेश चैलेंजेस के हल के बारे में पुरुम्मीद भी जाहिर की गई है और कहा गया है कि इंशाअल्लाह मसाइल हल हो जाएंगी। अगर हम में इत्तेहाद होगा तो तमाम मसाइल हल कर दिए जाएंगे। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मुलव्विस 3 दहशतगर्दों को ऑपरेशन महादेव में हलाक कर दिया गया है। पार्लियामेंट में अपने खिताब में बोले वजीर दाखिला अमित शाह। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से मंगल को लोकसभा में ऐलान किया गया है कि पहलगाम कत्लेआम को अंजाम देने वाले 3 दहशतगर्दों को फौज, सीआरपीएफ और जम्मू और कश्मीर पुलिस के श्रीनगर के करीब मुश्तरका ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने हलाक कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर खसूसी बहस में हिस्सा लेते हुए वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से कहा गया कि पीर को ऑपरेशन महादेव के तहत दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। उनकी शनाख्त सुलेमान उर्फ फैसल, अफगान और जिब्रान के नाम से हुई है। उन्होंने कहा कि जबकि सुलेमान लश्कर तैयबा का एक कैटेगरी का कमांडर था, अफगान भी एक कैटेगरी का लश्कर तैयबा का दहशतगर्द माना जा रहा था, वहीं जिब्रान भी एक बदनाम और मतलूब दहशतगर्द था। पहलगाम की वादी बाइसरन में हमारे शहरियों के कत्ल में मुलव्विस इन 3 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है और खत्म कर दिया गया है, उनकी जानिब से ऐवान बाला में कहा गया। इसके साथ साथ अमित शाह की जानिब से ऐवान को बताया गया है कि दहशतगर्दों की शनाख्त के बारे में यकीनी बनाने के लिए दहशतगर्दों की मदद करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए हिरासत में लिए गए अफराद को भी लाया गया और इस बात की तस्दीक की गई है कि ये तीनों ही पहलगाम में 22 अप्रैल को होने वाले हमले में मुलव्विस थे। और जम्मू में गुजर नौजवान की हलाकत के मामले में एसडीएम की जानिब से पब्लिक नोटिस जारी किया गया। जम्मू के निकीतवी इलाके के एक कबायली नौजवान परवेज अहमद के कत्ल में शफाफियत और इंसाफ के बढ़ते हुए मुतालबे के दरमियान ही सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम जनूबी की जानिब से मंगल को एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें जारी तहकीकात में शहरियों से ताउन की दरख्वास्त भी की गई है। नोटिस में लोगों को रजाकाराना तौर पर किसी भी मुतल्लिका मालूमात, आईनी शाहिदीन के अकाउंट्स, वीडियो फुटेजेस या फिर दीगर शवाहिद के साथ ही सामने आने की दावत दी गई है, जो कि परवेज अहमद की मौत की तहकीकात में मदद कर सकते हैं। नोटिस में कहा गया है कि एसडीएम जिन्हें आज़ादाना इंक्वायरी करने का जिम्मा दिया गया है 4 अगस्त तक बयानात रिकॉर्ड करेंगे। वाज़ेह है तो नौजवान की मौत में कानून नाफज करने वाले एहलकार के मुलव्विस होने की इतलात के बाद ही इस केस ने अवामी गमो गुस्से को जन्म दे दिया था। इस केस के सिलसिले में 2 पुलिस एहलकारों को पहले ही मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि एक खसूसी तहकीकाती टीम यानी कि SIT मुतवाज़ी और गहराई से तफ्तीश करने के लिए तश्कील दे दी गई थी। हुकाम ने अवाम पर जोर दे दिया है कि वो इंक्वायरी के अमल में मदद करें ताकि इस अफसोसनाक वाक़े से जुड़े हक़ाइक़ को सामने लाया जा सके। एसडीएम जनूबी जम्मू अवामी बयानात और मवाद जमा करने के लिए नोडल अफसर के तौर पर काम कर रही हैं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है। हर शानदार शहर की बुनियाद एक मजबूत जमीन पर टिकी होती है और हर मजबूत इमारत के पीछे होता है एक ऐसा नाम जिस पर भरोसा किया जाता है। TCI सॉलिड सीमेंट 43+ ग्रेड OPC बेमिसाल मजबूती, भरपूर दमदारी और लंबी उम्र का वादा। यह सिर्फ सीमेंट नहीं, यह है हर इमारत की असली ताकत। जब काम हो अहम
तो रास्ता सिर्फ एक, TCI सॉलिड सीमेंट। एक एक ईंट से लेकर आखिरी मंजिल तक जो ताकत नजर नहीं आती, असली फर्क वही लाती है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।